विधायक आपका 15 सालों में दूसरा डबल लाख नहीं बनवा पाया। आदरणीय मेरे किसान भाइयों, कांग्रेस की सरकार बनी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अगर मुझे आपके किसान भाइयों का आशीर्वाद मिला, मैं आपसे कहता हूं कि जब हमने सरकार ना होते हुए भी करणपुर में 2 दिन हमने खाद बंटवा दिया। सरकार बनने के बाद कम से कम 5 नगद खाद वितरण प्रणाली के केंद्र यहां पर रहेंगे, 4 इस तरफ और 1 हमारे आदिवासी किसान भाइयों के लिए पटरी के इस तरफ रहेगा। क्या कारण है? अरे नगद खाद तो बांटना है, नगद खाद तो बांटना है, नगद ही तो देना है। नगद किसान नगद लेने के लिए तो तैयार खड़ा है। तो 5 जगह अगर आप खरीदी केंद्र की सुविधा कर दोगे तो तुम्हारा जा क्या रहा है। लेकिन विधायक जी की सोच ही नहीं है। ये सब सोच के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपके विधायक की सोच किसान हितैषी होती तो 15 वर्षों में एक बार तो जनपद में और एसडीएम के साथ ये बैठक कर ली होती कि गेहूं की बोनी का टाइम आ रहा है, कितना खाद लगेगा, कितना पानी लगेगा, कितनी बिजली लगेगी, कितना बिजली की मांग है, कितनी पूर्ति कर पा रहे हैं, कितने बिजली के हमारे ट्रांसफार्मर चले पड़े हैं, कितने किसानों ने ट्रांसफार्मर के लिए आवेदन दिए हैं, कौन कौन सी नहरें भरी पड़ी है, कौन कौन सी नहरों में काम नहीं हुआ, कौन कौन से गेटों पर गेट नहीं है, वहां पर हमें अधिक मेहनत करनी है। एक बार भी विधायक जी ने 15 सालों में ये बैठक नहीं ली। और अगर बैठक ली हो तो कोई विधायक प्रतिनिधि जो इधर उधर रुक कर मेरी बात सुन रहा है मैदान में आकर मुझसे बात करें। लेकिन अगर कोई एक चोर की काली रात को 2 बजे भी पकड़ा गई तो गांव में विधायक प्रतिनिधि से लेके हमारे सोहागपुर के नगर का विधायक प्रतिनिधि और विधायक जी के आप तक के लोग रात भर जाग जाते थे, ट्राली छोड़ो, ट्राली छोड़ो, ट्राली छोड़ो। हमने कई बार ट्रालियां पकड़ी, कई बार ट्राली पकड़कर पुलिस को बुलाने का काम किया, लेकिन स्टाफ से फोन आता था आज स्टाफ की ड्यूटी जंगल तरफ लगी है, आज और जब हमारे भिलाड़िया के सरपंच के पास, जब हमारा भिलाड़िया के पूर्व सरपंच ने एक ट्राली अपने घर के लिए, अपने लैंटर के लिए ले आया तो पहले 2 पुलिस वाले गए। वो नहीं पता हमारा आदमी था, दमदार आदमी है, घर के लिए लाया था, बेचता नहीं था। तो 4-6 भेज दिए। वो 4-6 पर भी भारी पड़ा तो विधायक जी के प्रतिनिधि ने नायब तहसीलदार को भेज दिया और उस पर चोरी का प्रकरण बनवाया। मैं पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, नायब तहसीलदार मैडम आपके हैसियत से उसके यहाँ गई थी और जब आपको जान के लाले पड़े थे तो पीछे पांव आप भाग कर आना पड़ा था और घर आकर आपने फिर उस पर चोरी का प्रकरण बनाया था। उसी गांव में और कितने लोग एक ट्राली चला रहे हैं, विधायक प्रतिनिधि के संरक्षण रेट ढूंढ रही है, लेकिन किसी तहसीलदार और एसडीएम की हिम्मत नहीं है कि ट्राली को पकड़ने का काम करे, क्योंकि उन पर विधायक जी का हाथ। आप बात करते हो सोहागपुर के विकास की, अरे सोहागपुर की पहचान को आपने खत्म करने का काम किया माननीय विधायक जी। यहाँ की एक पहचान खेल की नगरी से थी। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे, 4-4, 5-5 साल के बच्चे हॉकी लेकर जब ग्राउंड में खेलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सुबह सुबह आप नर्मदा जी स्नान करने जाओ तो छोटी छोटी मछलियां जब अखेलियां करती हैं, ऐसे अखेलियां करते हमारे नर्सरी के वो हॉकी खिलाड़ी आते जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं सुबह सुबह, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर क्रिकेट खेला करते थे, बहुत छोटे से ग्राउंड पर कुछ बच्चे यहाँ वॉलीबॉल खेला करते थे। विधायक जी आपने उस खेल मैदान को मिटाने का एक पाप किया है, इसके लिए सोहागपुर आपको कभी माफ नहीं करेगा। हर 6 महीने में 5 मरीजों की बात करते थे। जब भी कोई काम सभा हो हम 5 मरीजों का विकास करेंगे, हम 5 मरीजों का विकास करेंगे। अरे आप तो अगर हम लोग खड़े नहीं होते 50 सालों से जो 5 मरीजे वाले परवल बेचने वाले तो कमानिया गेट के सामने दुकान लगाकर जो पान बेचते हैं परवल में, अरे आपके एसडीएम ने तो उनको हटाने का पूरी तैयारी कर ली थी।
मैंने उनके ऑफिस में क्रिकेट के बल्ला और गेंद और स्टंप देखे थे। एसडीएम ने ये आज धमकी दी थी कि शाम तक अगर दुकान नहीं हटी तो मैं हटाऊंगा और क्रिकेट खेलूंगा। हमने एसडीएम से कहा था एक दुकान हटा के बता, हम बताएंगे सोहागपुर के अंदर ताकत क्या हो। अरे तू एक दुकान तो हटा, हम तेरे एसडीएम कार्यालय में क्रिकेट खेल कर जाएंगे। ये सोहागपुर की ताकत है। आपके इशारे पर, आपके माल वाले के इशारे पर जब ये मनिहारी की दुकानों को छोटा करने के लिए आपने नाक तोड़ खुली की, मुझे फोन आया, मैं भोपाल में था। मैंने कहा चाचा सिर्फ 2 घंटे रुक जाना, 2 घंटे आप लड़ाई लड़ लेना, 2 घंटे में आपके बीच में आ जाऊंगा। पूरे मनिहारी की दुकानदारों को लेकर मैंने जब एसडीएम को घेराव किया, उस दिन पहली बार उसको समझ में आया कि सोहागपुर के लोग लड़ना जानते हैं। ये शहर क्रांतिकारियों का शहर रहा, इसके खून में आज भी क्रांतिकारियों का खून बहता है। कुछ दलाल जरूर यहाँ विधायक जी आपने पैदा कर दी है, कुछ दलाल इस शहर को जरूर इसकी सभ्यता और संस्कृति को बेचने का काम कर रहे हैं। आपने शहर में हिंदू मुस्लिम को बनाने का वातावरण किया। मेरे को आज इस मंच के माध्यम से स्वर्गीय हमारे चचा अरविंद सिंह जी चौहान का एक भाषण याद आ रहा है जो उन्होंने थाने के पीछे दिया था। मैंने वो भाषण सुना था जब मैं जनपद अध्यक्ष था। एक कवि, कोई बहुत बड़े उनके मित्र कवि आए थे उनसे मिलने, तो उन कवि ने एक शायरी बोली थी कि मैं शहर में यहाँ गया, मैं शहर में वहां गया, मैं शहर में इस गली घूमा, उस गली घूमा, मैं हर गली घूमा, कहीं हिंदू मिला, कहीं मुसलमान मिला, बहुत ढूंढा मगर इंसान न मिला। तब हमारे आदरणीय, हमारे स्वर्गीय चचा अरविंद सिंह जी चौहान ने कहा था कि आदरणीय आप गलत बोल रहे हो, आप मेरे शहर सोहागपुर में घूम कर देखो, आप इस गली घूम कर देखो, आप उस गली घूम कर देखो, न हिंदू मिलेगा न मुसलमान मिलेगा, अगर कोई मिलेगा तो सिर्फ इंसान मिलेगा। आज हमारे शहर में एक गली अगर हिंदू की है तो सामने वाली गली मुसलमानों की है। आज तक कोई बता दे अगर कभी या हिंदू मुसलमान का झगड़ा। आपने इस शहर को सांप्रदायिक रंग देने का जो काम किया, लेकिन इस शहर ये आपके जैसा अनपढ़ शहर नहीं है, ये पढ़े लिखों की नगरी है। इस शहर की पहचान होती है कि पढ़ा न लिखा और सोहागपुर रहने लगे, या हमेशा पढ़ा लिखे लोग सोहागपुर में रहते हैं। आपकी हर चाल को हमने बखूबी समझा। आपने जब मोहन कहार का मकान तोड़ने का काम किया तो आपने सोचा होगा कि कांग्रेस पलटवार करेगी, और पलटवार करके कांग्रेस आपसे ये कहेगी कि चुनाव से पहले जिन मकानों पर आपने निशान लगाया पहले उनको तोड़िए। अरे वो भी गरीब है, किसी भी जाति और धर्म के लोग हो, गरीब गरीब होता है। अरे पेड़ियां लग जाती है एक मकान बनाने में और तुम तरस भी नहीं खाते, उनको पल भर में तोड़ दे। माननीय विधायक जी, आपकी चाल को हम बखूबी समझ रहे थे। हमने मोहन कहार से कहा था कि कोई स्टेटमेंट अपनी तरफ से मत देना। विधायक जी की ये चाल है कि एक मोहन कहार का मकान तोड़ दो, कांग्रेस पलटवार करेगी, क्योंकि हमको उस मोहल्ले से बड़ी जबरदस्त हार मिली थी। एक देवतुल्य आदमी को आपने हराने का काम उस मोहल्ले के लोगों ने किया था। इसी अतिक्रमण के डर से एक ऐसा अजीत पहलवान, जब जब भी इस सोहागपुर में कोई धार्मिक काम होता था, ये अजीत पहलवान है जिनको इस बात का पता रहता था कि हमारा रथ कहां से निकलेगा, हमारा धार्मिक जो हमारा जुलूस जा रहा है वो किस गली से होकर निकलेगा, हमारे रामलला के, हमारे जो राम जन्मोत्सव का जुलूस किस गली से जाएगा, किस जगह रुकेगा। वो गलियों को झड़ाने का, उस गलियों में चूना डलवाने का, उस गलियों में चक्र बनाने का काम अजीत पहलवान जी ने पिछले 25 से 30 वर्षों से किया। वो हमारे हसीब भाई शरद पूर्णिमा पे अगर जो हसीब भाई की खीर ना खाए, मैं समझता हूँ वो सोहागपुर वाला अभागा है। ऐसी स्वादिष्ट खीर अगर कोई बनाता, हमारे हसीब भाई बनाते हैं। ये सोहागपुर की पहचान है जिसको आपने हिंदू मुस्लिम बनाने का काम किया। कौन से सोहागपुर की बात करते हो? अरे सोहागपुर को आपने पहचाना कब? ये सोहागपुर को अगर आप मानकर पहचान लेते तो आपके परिवार के लोग आज सोहागपुर के लोगों से माफी मांगते नहीं घूमते।
ये सुहागपुर है। आदिवासी क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों में कितने लोगों को मछली मारने के अधिकार से वंचित किया गया। आपने कभी आदिवासी समाज से बैठकर बात की? अरे आदिवासी अगर मछली नहीं मारेगा तो खाएगा क्या? उसकी जमीन डूबी है, उस डैम में उसकी जमीन डूबी है, डेनवा के बैक वाटर में उसकी जमीन डूबी है उस वाटर में। लेकिन सीमांकन जब हुआ तो सीमांकन आपको रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र के मेरे अधिकारियों, आपको रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र उस तरफ रखना था। आपने सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सत्ता के ताकत के बल पर पूरा पानी को अपने अंडर में किया और चौकियां इस तरफ बढ़ाने का काम किया। लेकिन विधायक जी आप चुप रहे। ये आपकी मंशा बताती है। अरे बांटना था तो डेनवा के बैक वाटर को आधा आधा बांट लेते, आधा फॉरेस्ट में चला जाता और आधे पानी से मछली मारने का अधिकार हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को मिल जाता तो क्या बुरा हो जाता। अभी एक पर्ची आई है सहारा इंडिया की। सहारा इंडिया में 45,000 करोड़ आम आदमी का पैसा फंसा हुआ। कितना? 45,000 करोड़, जिसमें से लगभग 8 से 10 करोड़ या 15 से 20 करोड़ रुपया हमारे गांव के लोगों का, हमारे शहर के, हमारे तहसील के लोगों का फंसा हुआ है। सहारा इंडिया के निवेशकों का उनके लोगों से वोट बैंक का हिसाब देखते हुए अमित शाह जी ने वादा किया था कि सहारा इंडिया के लोगों का पैसा जो है हम इनसे दिलवाएंगे। चुनाव में वादा किया था, उनसे वोट ले ली, लेकिन आज तक 1 रुपया नहीं दिलवाए। सहारा इंडिया के लिए काम करने वाले लोग आज भूखा मर रहे हैं शहर में। लेकिन विधायक जी आज तक आपको उनकी चिंता नहीं है। आपको कभी इस बात की चिंता नहीं रही कि सुहागपुर के आसपास के जो विस्थापित ग्राम है, उन विस्थापित ग्रामों में पट्टे भी दिए जाते हैं। आपकी जो सड़कें बनी, बिजली के खंभे लगे, अस्पताल बने, स्कूल बने, ये तो विस्थापित का एक व्यवस्था थी। लेकिन उन विस्थापित गांवों को जो आपने 2-2, 5-5 एकड़ जमीन दी, उस जमीन का पट्टा देने का काम आप पिछले 15 सालों में नहीं कर पाए। लेकिन हमारी 15 महीने की जब सरकार आई तो हमने विस्थापित गांव के लोगों को 1 महीने के अंदर, सरकार बनने के 1 महीने के अंदर पट्टा देने का काम किया। ये उमेश मित्तल जी आज चुनाव लड़ रहे हैं मेरे बड़े भाई, इनकी जमीन छुड़ाने का काम भी विधायक जी आपने किया। ये भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष थे। और इन्हीं साथियों, लवकुश जयंती हुई, हमारे कुशवाहा समाज के भगवान है, हम सबके ईष्ट है। लवकुश जयंती के दिन माननीय विधायक जी ने घोषणा की कि हम कुशवाहा समाज के लिए एक गेट समर्पित करेंगे और एक गेट का नाम कुशवाहा समाज के हमारे जो ईष्ट है लवकुश भगवान के नाम पर रखेंगे। मैं इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं कुशवाहा समाज के लोगों से कि ये गेट का नाम कुशवाहा लवकुश भगवान के नाम से रख देने से क्या आपकी सब्जी की फसलें उपज हो जाएगी? क्या आपके नलकूप बिना बिजली के चालू हो जाएंगे? क्या आपके खेतों में खाद फ्री में पहुंच जाएगा? अरे भावनाओं से मत खेलो माननीय विधायक जी। अरे 2-2, 3-3 एकड़ में सब्जी उगाते हैं हमारे कुशवाहा समाज के लोग। बताओ इस मंच पर आकर कितनी सारी लघु सिंचाई परियोजनाएं, कितने सारे सौर ऊर्जा से चलने वाले नलकूपों की योजनाएं यहाँ आपके सरकार ने लाके दी। अरे आप चाहते तो हर एक कुशवाहा समाज के खेतों में सोलर पैनल से नलकूप चल रहे होते और वो जो लाख रुपया साल भर में बिजली का बिल दे रहे हैं, जिन पर बिजली के मुकदमे बन रहे हैं, जिनको बिजली अधिकारी जेल में डाल रहे हैं, वो 20-20 साल का सोलर पैनल से फ्री में बिजली देते और भरपूर मात्रा में सब्जी उगाते। आज तक उनके पेट के लिए कौन सी योजनाएं आपने बनाई? माननीय विधायक जी जरा बता दो। अरे अगर कांग्रेस की सरकार बनी
और माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और ये निश्चित है कि 150 के ऊपर कांग्रेस के विधायक चुनाव जीतने जा रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं कुशवाहा समाज के मेरे समस्त मेरे पिछड़ा वर्ग के किसान भाइयों, ऐसी अनेक योजनाएं जो छिंदवाड़ा में किसान ने जाकर देखी है, क्योंकि आप हर साल आलू और टमाटर का बीज लेने जब वहां जाते हैं वो सारी की सारी योजनाओं लाने का काम मैं आपके बीच में करूंगा। मुझे आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। आदरणीय साथियों, कौन कौन से कामों की हम बात करें, ये दुकान के पीछे इतने खड़े थे, लेकिन ये हम कांग्रेसियों की हिम्मत थी कि इस दुकान को पूरी ताकत से हमने थामे रखा। वो मनिहारी के मार्केट हटाने के पीछे पड़े थे, उस मार्केट को बचाने का काम भी हम कांग्रेस के लोगों ने किया। यात्री प्रतीक्षालय हम इसलिए नहीं रोक पाए मेरे साथियों, मैं गांव में रहता हूं और रात अंधेरे को उन्होंने जो तोड़ा, रात को जागने की उनकी बहुत आदत है, रात भर जागते हैं। क्या करें, 30-40 साल की जो रात में जागने की आदत है, ये दिन में कोई काम नहीं करते। इनके जो सारे काम होते हैं वो रात को होते हैं। हमें अगली सभा, चूंकि अगली सभा हमें मछली बाजार में करनी है और बहुत सारे मुद्दे हमें वहां भी गिनाने हैं, तो जो साथी मेरे भाई मेरे बंद जो मेरे आज राजनीतिक जीवन में मेरी इस कठिन लड़ाई को लड़ रहे हैं, मेरे साथियों, ये टिकट लाने की हैसियत पुष्पराज पटेल की नहीं थी, चुनाव लड़ने की हैसियत एक किसान के बेटे की नहीं होती। बहुत सारा मैनेजमेंट, बहुत सारी टीम की जरूरत होती है। लेकिन मैं जानता हूं कि जब अगर सोहागपुर शहर इस चुनाव को लड़ने के लिए खड़ा हो गया तो मेरा ये काम बहुत आसान हो गया। यहाँ आपको एक पुष्पराज पटेल चुनाव नहीं जीत रहा, ये सोहागपुर का हर वो बच्चा चुनाव जीत रहा है, हर वो व्यक्ति चुनाव जीत रहा है, हर वो माता बहन चुनाव जीत रही है जो इस सोहागपुर में जन्मे पले बड़े, जिसको इस सोहागपुर से प्यार है, इस सोहागपुर के विकास से प्यार है, सोहागपुर के हर पेड़ पौधे से प्यार है, जो इनने विकास की आड़ में इनके दुकानदारों के सामने से काट दिए गए, हटवा दिए गए, धर्म और जात के नाम पर दुकानें तोड़ दी गई। बहुत सारे मुद्दे हैं, समय बहुत कम है, 15 साल की इनकी करनी कसनी बोलने के लिए दिन भर चाहिए, लेकिन अभी समय नहीं है, हमें घर जाना है अगली, उसके लिए हमारा यहाँ समय समाप्त हो रहा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ अगली सभा सुनना है तो आप मछली बाजार चले, बाकी बातें हम वहां करेंगे। बहुत सारे लोग हमारे काम करने यहाँ पर आए, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। सोहागपुर जीतेगा दादा, भारत माता की, भारत माता की, हर हर नर्मदे। बढ़ाइए हाथ, फिर कमलनाथ।